बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, एहसास एक ऐसा जज्बा है जो किसी भी इंसान में ख़त्म हो जाए तो इंसानियत दम तोड़ जाती है। एहसास के बग़ैर कोई भी रिश्ता मुनाफ़क़त की ज़द में आ जाता है, फिर चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, भाई का भाई से ताल्लुक़ हो, शौहर और बीवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो। एहसास से बग़ैर रिश्तों की नशोनुमा नहीं हो पाती और वक्त के साथ साथ अंजाम क़ता ताल्लुक़ी पर होता है। रिश्तों के दरख्त में एहसास सब्ज़ पत्तों की मानंद है, जिससे दरख्त तरोताज़ा और ख़ूबसूरत नज़र आता है। हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनमें एहसास ख़त्म हुआ और देखते ही देखते वो इंसानियत की सफ़ से निकल गए। एहसास की अहमियत क्या है, जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो विशाल? वालेकुम अस्सलाम बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, बच्चों की सुनाओ, कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। बच्चे तो दोनों ही यूनिवर्सिटी गए हैं, जबकि इमरान काम पर गए हुए हैं। चाय बनाऊँ आपके लिए? अरे रहने दो, चाय की तो बिल्कुल तलब नहीं है। ये कौन है? जब से मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ ये मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है, कभी गली में बैठा होता है। ये इमरान के भाई हैं। अच्छा, इमरान के भाई हैं। इनको क्या हुआ है? क्या ये शुरू से पागल हैं? अरे नहीं बाजी, बस छोड़े आप, पुराने जख्मों को ताज़ा ना। अरे फिर भी बताओ तो सही, इसके साथ ऐसा क्या हुआ है? आप लोग इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? नाजिया बाजी, इलाज तो बहुत करवाया है, मगर कहीं से शिफा ही नहीं हासिल हुई। बेचारा देखो, बुढ़ापे में भी कैसे जिंदगी गुजार रहा है, सुध बुद्धि खो बैठा है। बस बाजी, मुकाफाते अमल के बारे में तो सुना ही होगा आपने। हाँ, क्या किया था इसने ऐसा जिसकी इसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है? बाजी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो हर तरफ खुशियाँ मंडराती थी, मगर अंदर की कहानी तो कुछ और ही थी। वक्त के साथ साथ ये मम्मा आपकी चाय। शुक्रिया मेरी बच्ची, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब ये दुआ कर कि तेरे भाई इमरान को जॉब मिल जाए। अब हालात जो है ना, काबू में आते नजर नहीं आते। अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह एक दिन उनको बहुत नवाजेगा। जिस तरह से इमरान भाई हमारी देखभाल करते हैं ना, आप देखिएगा अल्लाह उन्हें बहुत देंगे। हाँ, इमरान ने तो अपने बेटे होने का हक अदा कर दिया है। भाई हर मामले में हमें ही फौकियत देता है, मजाल है कि कोई काम बगैर मशवरे के करे। तो बस आप फिक्र क्यों करती हैं, दुआ किया करें। अच्छा मुझे ये बता कि तुम्हारे बड़े भाई इरफान से तुम्हारी बात हुई? एक तो ये कमबख्त मोबाइल टच मारा इस्तेमाल करना ही नहीं आता मुझे, वरना तो मैं खुद काल मिला लिया करती। तो अम्मा मुझे कह लिया करें ना, मैं बात करवा दिया करूँगी। बेटी तू तो करवा ही देती है बात, मगर कभी कभार जब तू कॉलेज जाती है ना तो मुझे ज़रा सी दिक्कत होती है। तुम्हारे भाई की कॉल आ रही होती है और मुझसे फ़ोन नहीं उठाया जाता, उल्टा कॉल ही कट जाती है। ओहो, चले मैं आपको सिखा दूँगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि इरफान से बात हुई कि नहीं? मैंने कॉल की थी लेकिन वो ऑनलाइन नहीं थे। खैर मैंने मैसेज कर दिया था, तो देख के कॉल कर लेंगे। बेचारा इरफान, 7 समंदर पार इंग्लैंड में, जहाँ रात होती है तो वहाँ दिन। पता नहीं मेरा बच्चा सही तरीके से खाना खाता भी होगा कि नहीं। अम्मा 3 साल हो गया भाई को इंग्लैंड गए हुए, आज तक 1 रुपया नहीं भेजा। आप है कि उनके गुण गाती रहती हैं, उल्टा कॉल भी हम ही उन्हें करते हैं। सुमेरा, जब तुम्हारे यहाँ औलाद होगी ना
तब पूछूंगी मैं तुमसे औलाद का दर्द क्या होता है। भाई 3 साल तो सेटल होने में ही लग जाते हैं वहाँ। 10 आदमी होते एक कमरे में, अब वो खुद खाए या हमारे लिए भेजे। आपने अपनी सारी जमा पूंजी भाई को बाहर के मुल्क भेजने में लगा दी और हम है कि यहाँ पे पाई पाई को तरस रहे हैं। बस एक लफ्ज और नहीं, बड़ी मुंह फट हो गई तू। तो अपने भाइयों के लिए दुआ किया कर कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। यही भाई तुम्हें अपने घर रुखसत करेंगे। अच्छा अम्मा, आई एम सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो। अच्छा जरा मुझे बताओ कि व्हाट्सएप पे कॉल कैसे उठाती है? हाँ चलो मैं आपको बताती हूँ। बेटा तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुझे बहुत अच्छी नौकरी दी है। बस अम्मा, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। 15 लोगों में से सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई है। अब देखना आप कैसे हमारे हालात बदलते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुझे बहुत तरक्कियां देगा। अच्छा अम्मा, अब सबसे पहले तो मुझे सुमेरा की शादी के लिए कमेटी डाली। उसे उसके घर रुखसत करने के बाद मैं अपनी माँ को हज कर दूँ। बेटा अपने बारे में भी कुछ सोचा है कि नहीं? अरे अम्मा, बहन की शादी करके मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊंगा और आपको हज करवा के मेरा एक और ख्वाब पूरा हो जाएगा। ये सब कुछ मैं अपने सुकून के लिए तो कर रहा हूँ। बेटा मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है, अपने पोते पोतियों का भी तो मुंह देखना है ना। अम्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, वो भी हो जाएगी। और वैसे भी पहले तो इरफान भाई की ही शादी करनी है। इरफान मेरा बच्चा न जाने किन मुसीबतों में फंस गया है। बाहर जाकर कहता है कि ना कमाई है और ना ही इज्जत की नौकरी है। इतना पढ़ लिख कर भी ड्राइवर लगा हुआ है उधर। अम्मा, शुरू में सबके साथ ही ऐसा होता है। अब देखना एक ना एक दिन मेरा भाई किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे होगा इंशाअल्लाह। अम्मा आप परेशान ना हुआ करें। आ गई मेरी बहन, आओ बैठो। अच्छा सुमेरा, तुम जहेज की लिस्ट बनाना शुरू कर दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मैं अपनी बहन को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। अरे भाई, पहले मैं अपने लिए भाभी लेके आऊंगी ताकि मेरे बाद मेरी अम्मा का भी तो कोई ख्याल रखने वाला हो। अम्मा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। देखो, भाइयों का फर्ज होता है जब बहन की उम्र शादी की हो जाए तो उसे फौरन रुखसत कर दें। हाँ सुमेरा बेटी, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे ही मेरी बड़ी बेटी का काम वहाँ सेट हो जाता है तो तुम्हारे भाई को बुलाकर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। बिल्कुल अम्मा, ठीक कह रही है। हाँ बेटा, तुझे कोई अच्छी नौकरी मिली कि नहीं? नहीं अम्मा, अभी तो सिर्फ टैक्सी चला रहा हूँ और आपको पता है यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। बरतानिया की हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ बनाई है बहुत सख्त हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अम्मा। बेटा अल्लाह खैर करेगा, तूने घबराना नहीं है। तेरे भाई इमरान को एक अच्छी फर्म में जॉब मिल गई है। अच्छा अम्मा, बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा। बेटा तुझसे एक और बात भी करनी है। तुम्हारी बहन की शादी के बारे में सोच रहे हैं, तू वापस कब आ रहा है पाकिस्तान? बहन की शादी पे ज़रूर आऊँगा अम्मा। बस इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख जो उसका बहुत ख्याल रख सके। और एक और बात भी करनी है बेटा, अगर तू बुरा ना मनाए तो। हाँ अम्मा बोल, तेरी बात का क्यों बुरा मानना मैंने? बेटा तुझे तो पता है कि मेरे पास जो जमा पूंजी 25-30 लाख थे वो तेरे बाहर जाने पे खर्च कर दिए हैं। अब तुम्हारी बहन की शादी करनी है, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो हमें भिजवा दो ताकि हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें। हेलो अम्मा, आवाज़ कट रही है, ज़रा दोबारा से बोलना अम्मा। हेलो। वो बेटा अरे सुमेरा जरा इधर आना, काली कट गई। जी अम्मा। बेटा जरा देखना, तुम्हारे भाई से बात हो रही थी।
कॉल कट गई। अम्मा लगता है नेट चला गया, भाई फिर से ऑफलाइन हो गए हैं। अच्छा बेटा, अल्लाह उसे सलामत रखे, मेरा बेचारा बेटा। फिर यूं ही 1 साल का अरसा गुजर गया। सुमेरा की शादी की तारीख तय ही होने वाली थी कि इरफान का फोन आया। अम्मा, हाँ इस बार नावे में मेरी कमेटी निकल आई है, बस 2-4 दिन में मुझे मिल जाएगी। अब आप सुमेरा की बात कहीं पक्की कर दें। मगर बेटा तुम्हारा इरफान भाई मुल्क से बाहर है, मैं उसके बगैर भला अपनी बेटी की शादी कैसे कहीं तय कर दूं? हाँ तो आप मशवरा कर लेना उनसे, जैसा वो कहेंगे हम कर लेंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इससे पहले कमेटी के पैसे कहीं और लगें, मैं अपनी बहन की शादी करके अपनी जिम्मेदारी अदा कर दूँ। मैं रात को बात कर लेती हूँ, फिर इसके मुतालिक मशवरा कर लेते हैं। सुमेरा, तुम 1-8 दिन में मुझे जहेज़ की लिस्ट फाइनल कर दो ताकि मैं सामान खरीदना शुरू कर दूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी दूसरी कमेटी भी जल्दी निकल आएगी, उससे शादी के खाने वगैरह का बंदोबस्त हो जाएगा। मगर भाई, इरफान भाई को भी तो कुछ करना चाहिए ना, उनका भी तो कोई फ़र्ज़ है। सारा बोझ आपके कंधों पे नहीं पड़ना चाहिए। कितनी मेहनत से आपने सब कुछ कमाया होगा। मेरी बहन, तेरी जिम्मेदारियां मैं अदा करूं या इरफान भाई, एक ही तो बात है। तू बस लिस्ट बना जो जो तुझे चाहिए। बेटा 3 हफ्ते हो गए हैं, इरफान से मेरी बात नहीं हो पा रही। अल्लाह करे कि आज कॉल कर ले। अम्मा कर लेगा कॉल, बिजी होगा कहीं, 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, बाज़ बात बंदा किसी काम में मसरूफ़ होता है। बेटा 3 हफ्ते में 5 मिनट का टाइम नहीं मिला अपनी माँ के लिए, ये तो बहुत गलत बात है ना। अम्मा पहले भी तो कॉल करता था ना। अच्छा चल परेशान ना, अगर आज रात भी इरफान भाई ने कॉल ना उठाई ना तो फिर मैं उनके दोस्त के भाई से मिलूंगा जो वहाँ उनके साथ रहता है। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा। बेटा कैसा है तू? ठीक ठाक है ना? 3 हफ्तों से तुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी मगर हो नहीं पाई, दिल बहुत बेचैन था। जी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं घर में सब कैसे हैं? इमरान कैसा है? सुमेरा कैसी है? बेटा सब ठीक है। बात क्यों नहीं की 3 हफ्तों से? अरे अम्मा तुझे तो पता है यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, मसरूफियत की वजह से बात ही नहीं कर पाए। अच्छा बेटा, तेरी बहन का रिश्ता तय करना है, तू पाकिस्तान आ जा, तो होगा तब भी कई रिश्ते की बात करेंगे ना। अम्मा देखता हूँ, कुछ अरसे तक मैं आता हूँ। आप ऐसा करें कि सुमेरा का रिश्ता तय कर दें। उम्मीद है कि मैं शादी तक पहुँच ही जाऊँगा। बेटा अल्लाह तुझे कामयाब करे, मेरी रब से यही दुआ है। अच्छा ये बताओ कि पैसों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं? अरे अम्मा अभी नहीं हुआ, आपको तो पता है 4 साल से यहाँ पे हूँ, जो कमाता हूँ खा जाता हूँ। अबे कुछ जोड़ूंगा तो आपको भेजूंगा ना। बेटा सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई इमरान ने उठाई हुई है, कल को तुम्हारी और उसकी शादी करनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ हो पाएगी शादियाँ? भाई बेटी को तो रुखसत करना ही है। अम्मा तू दुआ कर, बस एक बार नेशनैलिटी मिल जाए तो आप सब लोगों को यहाँ बुला लूँगा। ना बेटा हम तो नहीं आते वहाँ, बस तू अपनी बहन की शादी पर पाकिस्तान लाजमी आ जा। अब तो तुम्हें देखने को आंखें भी तरस गई हैं। अरे अम्मा कोशिश करूँगा, ज़रूर आऊँगा। तुझे तो पता है ना कि वापसी की टिकट कितनी महंगी है, जैसे ही कुछ पैसे जुड़ेंगे ना तो मैं ज़रूर शादी तक पहुँच जाऊँगा। बेटा जैसे भी करके पहुँच, ये ना हो कि मुझे कुछ हो जाए और तुझे मेरा मुंह देखना भी नसीब न हो। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही है, सब ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा अम्मा बस मुझे भी कुछ काम है तो मैं बाद में कॉल करूँगा तुम्हें, ठीक है? अच्छा बेटा सलामत रहे तू। अच्छा अम्मा आप भी ख्याल रखिएगा। रात को बात हुई अम्मा आपकी इरफान भाई से? हाँ बेटा, मगर उसने तो मुझे परेशान ही कर दिया। खैरियत तो है ना अम्मा? बेटा तुम्हें तो पता है 4 साल हो गए तुम्हारे भाई को बाहर गए हुए,
और अभी तक 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इरफान के बाहर जाने का क्या फायदा है? वतन और माँ से भी दूर है और कुछ कर भी नहीं पा रहा। हो जाएगा माँ, सब कुछ सेट हो जाएगा। तेरा ये बेटा है ना तेरा यहाँ पे ख्याल रखने के लिए। बेटा एक तेरा ही तो हौसला है, वरना मैं तो मर ही जाऊं। माँ क्यों ऐसे बातें करती हो? तुझे तो चाहिए अपने बेटों को हौसला दे। कुछ नहीं होता, सारी दुनिया बाहर के मुल्क जाती है। बेटा मेरी एक बात मान, अपने भाई को समझा कि अपने वतन वापस आ जाए, यही उसे सेट करा देना। मेरा दिल इरफान के लिए बहुत बेचैन रहता है। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ इरफान भाई से और उनको पाकिस्तान वापस बुला लेता हूँ। अब खुश ना? हाँ बेटा, अल्लाह तुझ जैसी औलाद हर माँ को दे। अच्छा माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए तो सुमेरा को बोलना मुझे कॉल कर दे, मैं वापसी पे लेता हूँ। ठीक है बेटा, खैर से जा और खैर से घर को वापस आ। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा फिर क्या हुआ? इरफान पाकिस्तान कब आया? ठीक 6 माह बाद इरफान पाकिस्तान वापस आ गया। मगर इसमें तो खुश होने वाली बात है कि इरफान अपनी बहन की शादी पर पाकिस्तान आ गया। नाज़िया बाजी, इरफान अपनी सुमेरा बहन की शादी के लिए वापस नहीं आया, बल्कि जो पैसे इमरान ने सुमेरा की शादी के लिए जोड़े थे वो इरफान को भेजे। इरफान उन्हीं पैसों से टिकट खरीद कर वापस आया। यानी कि एक बार फिर सुमेरा की शादी ताखीर का शिकार हो गई। हाँ, सुमेरा की जिम्मेदारी अदा करने के लिए इमरान को फिर से पैसे जोड़ना पड़े। सिर्फ इमरान ही क्यों पैसे जोड़े? अब तो इरफान भी पाकिस्तान आ ही गया था ना। इरफान वापस तो आ गया था मगर बिल्कुल कंगाल था। जब किस्मत ही साथ ना दे तो इंसान क्या कर सकता है। जब इरफान वापस आया तो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो पराया मुल्क छोड़ा है। क्या रखा था वहाँ? तुमने खामखा अपनी जिंदगी के 4 साल ज़ाया कर दिए वहाँ। बस अम्मा तुझे क्या बताऊँ, दूर के ढोल ही सुहाने होते हैं। बाहर जाके कमाना और जीना बहुत मुश्किल है। बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि वहाँ कुछ नहीं रखा, पर तू ही बजत था कि तुझे वहाँ जाना है। अब देखना तेरे 4 साल भी ज़ाया हुए, घर में पड़े हुए पैसे भी तेरे जाने पर खर्च हो गए, और तेरे भाई ने तेरी वापसी के टिकट के लिए जो पैसे दिए, पता है तुझे, वो तेरी बहन की शादी के लिए जमा किए थे। क्या अम्मा, बहन की शादी के पैसे मेरी टिकट पे लगा दिए? आप लोग मुझे पहले ही बता देते, मैं ना आता। कम से कम इसकी शादी तो हो जाती। भाई अब परेशान क्यों होते हैं? अल्लाह सब बेहतर करेगा। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और देखना बहुत जल्दी हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, तो अपने भाई को यही कहीं काम दिलवा देना, दोनों भाई मिलकर काम कर लो ना। नहीं अम्मा, मैं कल एक दोस्त से मिलूंगा, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। इमरान भाई पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, अब मजीद इनको परेशान नहीं करना चाहता मैं। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? लेकिन फिर भी जैसे आपको बेहतर लगे आप कर लीजिएगा। पर इमरान भाई, आप भी मेरी शादी के लिए ज़्यादा परेशान ना होइएगा। परेशानी तो होती है ना मेरी बहन, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इरफान वतन वापस आया, सुमेरा की शादी के पैसे टिकट में उड़ाया। उसने एक झूठ बोला है, उसके पास पैसे नहीं हैं। हालांकि इरफान इंग्लैंड से ठीक ठाक पैसे कमा कर लाया था। आते ही उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया। बज़ाहिर उसने ये बताया ये कारोबार उसके दोस्त का है, हकीकत में तो कारोबार उसका अपना था। और सुमेरा की शादी के लिए इरफान ने पैसे तो दिए होंगे ना? नहीं दिए। सुमेरा की शादी करने की बजाय उसने अपनी शादी के लिए घर वालों को राजी कर लिया और शादी करवा ली। यानी कि इरफान ने अपनी बहन का भी एहसास नहीं किया। एहसास होता तो बाजी बात ही कुछ और थी। इमरान ने फिर से अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इरफान की शादी हुई तो
ठीक है बेटा, जैसे तू कहते हैं वैसे कर लेते हैं। भाई तेरी शादी हो जाए तो तेरी दुल्हन अपनी देवरानी के शादी के इंतजामात भी देख लेगी। जी अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सुमेरा के जाने के बाद कोई तो इस घर में हो जो आपका ख्याल रख सके। ठीक है बेटा। सुमेरा बेटी, तुझे तो कोई इतराज नहीं है कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे भाई की शादी हो जाए? अम्मा, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मेरे लिए भाभी भी इतनी काबिल एहतराम है जितने मेरे भाई। शाबाश। लो जी इरफान भाई, आपकी शादी के सारे इंतजाम मेरे से। क्यों नहीं, इंतजामात के सारे पैसे मैं आपको दे दूंगा, और फिर जैसे चाहे इंतजाम करो। भाई इंतजामात भी होते रहेंगे, पहले उस लड़की को तो देख ले कि इरफान ने शादी करनी कहाँ है। मेरी अम्मा, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप जिसको भी पसंद करेंगी मुझे मंजूर है। इरफान भाई, फिर तो आपका काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात तो बताएं, हाँ जी पूछो। ये आप सब लोग एक साथ कैसे रह लेते हैं? क्या मतलब, एक साथ कैसे रह लेते हैं? मतलब मुझे आपके साथ एक अलग घर में रहना है। बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। मुझे भी प्राइवेसी का अंदाज़ा है। मैंने 4 साल इंग्लैंड में गुजारे हैं और यहाँ के दकियानुसी ख़यालात मुझे भी पसंद नहीं हैं। बस जैसे ही सुमेरा की शादी हो जाती है ना, हम अलग घर ले लेंगे। अच्छा ठीक है, सुमेरा की शादी तक देख लेते ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हनीमून का क्या प्लान है? हैं, जहाँ आपका दिल करे ले चले। तुम्हें पता है, इंग्लैंड में 4 साल गुजार के बहुत मेहनत से 1-1 रुपया अपनी बीवी बच्चों की सहूलत के लिए इकट्ठा किया है मैंने। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो बिला झिझक मुझे बता देना। लेकिन आपने अपनी बहन सुमेरा की शादी भी तो करनी है। वो सुमेरा की शादी भी हो जाएगी, अपना छोटा भाई इमरान है ना, कर देगा। और अगर वो ना होता तो मैं कुछ सोच सकता था। ठीक है, और तो तुम कौन सी बातें लेके बैठती हो, कुछ अपने बारे में बताओ मुझे। भाई, शादी के इंतजाम ठीक हो गए थे? हाँ यार, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए तुमने। बस मेरी तो रब से यही दुआ है कि इसी तरह मेरी बेटी सुमेरा की शादी भी ठीक ठाक हो जाए। अम्मा, आप फिक्र न करें, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बहन की हर खुशी पूरी होगी। हाँ, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। हाँ इरफान बेटा, अब तुम्हें इमरान के साथ साथ अपनी बहन की शादी के अखराजात भी बर्दाश्त करने होंगे। अरे नहीं अम्मा, रहने दें। भाई की नई नई शादी हुई है, उनको एंजॉय करने दें। हाँ यार इमरान, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो तो अपनी शादी पे खर्च कर बैठा हूँ, और तो और 2 लाख का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है। इरफान, जब तुम जहाँ नहीं थे ना, तब भी इमरान ने पूरे घर को संभाला हुआ था, और अब भी मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। ओहो अम्मा, आप क्यों इमरान भाई पे इतना बोझ डाल रही हैं? उन्होंने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है। सुमेरा, तुम्हें घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। जी भाभी जी। हाय हाय, बेचारा इमरान। इरफान ने तो अपने घर वालों के साथ भी बहुत बुरा किया है। इसकी बीवी कहाँ गई, जिंदा भी है या नहीं? हाँ, इरफान की बीवी फरीदा जिंदा। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ, इरफान आज पागल हो गया? फिर कुछ अरसे बाद इमरान ने कहीं से पैसे उधार पकड़ के सुमेरा की शादी कर दी। सुमेरा की शादी के फौरन बाद ही। जी माँ जी, कैसा महसूस कर रही हैं बेटी की जिम्मेदारी अदा करके? अरे बेटा, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा कर्ज उतर गया हो। ये सब तुमने किया है ना मेरे बच्चे, अल्लाह तुझे और दे, और तेरे भाई का कर्ज भी उतर जाए ताकि वो भी सुखी हो जाए। अल्लाह करे अम्मा। बेटा, अब तू भी अपनी शादी के बारे में सोच ले। अम्मा, मेरी शादी के लिए कम से कम आपको 1-2 साल मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा,
2 साल का अरसा तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं अब इतनी ज़िंदगी बाकी है भी कि नहीं मेरी। अम्मा फिर वही बात, अभी तो मुझे कर्ज उतारना है, उसके बाद कुछ पैसे जमा करूंगा तो ही अपनी शादी करूंगा ना। हाँ बेटा ये तो है, पैसे तो चाहिए शादी के लिए। अल्लाह तेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अम्मा भाई और भाभी खुश तो है ना? बहुत खुश है बेटा, बल्कि वो तो सैर पर जाने का कह रहे हैं। वैसे भी वो शादी के बाद कहीं गए भी तो नहीं ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, भाभी को सैर के लिए लेकर जाना चाहिए। और वैसे भी ये तो पहाड़ी इलाकों की सैर का सीज़न है। हाँ बेटा दोनों ही जाएंगे। तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। जी अम्मा, कैसी खुशखबरी? अरे बेटा तुम चाचू बनने वाले हो। अरे वाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बहुत बहुत मुबारक हो माँ जी। खैर मुबारक। मैं इरफान भाई को मुबारकबाद देकर। अरे बैठ बैठ, ऐसी बातों की मुबारकबाद भाइयों को नहीं देते, बल्कि भतीजी और भतीजी का इंतजार करते हैं। चलो ठीक है। फिर अल्लाह ने इरफान और फरीदा के घर उम्मीद जगाई। कुछ अरसे बाद मेरी और इमरान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद ही इमरान ने अपने घर में हमारे रिश्ते की बात चलाई तो कोहराम मच गया। अम्मा वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। अम्मा वो मैंने शादी के लिए एक लड़की पसंद की है, अगर आप देकर मंगनी तय कर दें तो। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे भाई ने बैरून मुल्क रहने के बावजूद कभी ऐसी हरकत नहीं की और ना ही अपनी तहजीब को भूला है, और तूने खुद ही लड़की कैसे पसंद कर ली? अम्मा मैंने लड़की पसंद ही की है ना, शादी तो नहीं ना की। आप देखकर ही मंगनी तय करेंगी ना। देखो भाई, घर के हालात अभी कुछ ऐसे नहीं हैं कि कोई मंगनी शंगनी तय की जाए। और दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी शादी के बाद हम दोनों भाइयों को अलग ही रहना चाहिए। कि क्या कह रहे हैं भाई आप? हम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? वो इसलिए कि 100 प्राइवेसीज होती हैं भाई। कल को बच्चे जवान होंगे तो एक साथ रहना ठीक नहीं होता। बच्चे जब जवान होंगे देखी जाएगी। और वैसे भी अम्मा हम दोनों के साथ रहेंगी तो ही खुश रहेंगी। मेरी बात सुनो बेटा, एक तो तुम पसंद की शादी की बात कर रहे हो और ऊपर से अपने भाई के साथ बहस भी कर रहे हो। अम्मा मैं बहस नहीं कर रहा, क्या आप नहीं चाहती हम दोनों भाई इकट्ठे रहें? और दूसरी बात, शादी पसंद की हो या अरेंज, अहमियत तो इस बात की है ना कि लड़की अच्छी है या नहीं। बेटा तुम्हारा भाई सही कह रहा है, शादी के बाद तुम दोनों भाइयों को अलग ही रहना चाहिए। अच्छा, और आप कहाँ रहेंगी? अम्मा मेरे साथ रहेंगी। क्या अम्मा? हाँ बेटा, तुम जहाँ कहती हो ना, तुम्हारी शादी वहाँ तय कर देती हूँ, लेकिन तेरी शादी के बाद मैं अपने बेटे इरफान के साथ ही रहूँगी। और इमरान भाई, आप अपनी शादी के बाद इस घर में अपनी बीवी के साथ रहेंगे। अच्छा, फिर इमरान और तुम्हारी शादी कैसे हुई? कुछ अरसे बाद इमरान ने अम्मा को मनाया और इरफान भाई को लेकर हमारे घर आए। कुछ ही दिनों बाद सादा सा निकाह करके इमरान मुझे अपने घर ले आए और शादी के 1 हफ्ते बाद ही विशाल, कैसा लगा हमारा दिन? माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। माशाल्लाह। कैसी हो विशाल बहन? मैं ठीक हूँ।
इमरान, अच्छा हुआ तुम घर पे ही हो। मैंने और तुम्हारी भाभी ने अपना सामान पैक कर लिया है और हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। भाई, अभी क्या ज़रूरत है शिफ्ट होने की? मैंने और मिशाल ने सैर का प्लान बनाया है और अम्मा घर पर अकेली होंगी। अम्मा मेरे साथ जा रही हैं और वहीं पे रहेंगी। अम्मा को आप यहीं रहने दें और हम सैर पर भी नहीं जाएंगे। अम्मा, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी रज़ा की खातिर गुजार दी, अब भाई को समझाती क्यों नहीं है? सच पूछो ना तो मुझे तुम्हारी बीवी को देखकर कराहत महसूस होती है। फिर कैसे से तुम्हें बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाया, शादी कर ली। अम्मा, मिशाल बहुत अच्छी लड़की है, आपकी बहुत इज्जत करती है, बल्कि आप सबकी बहुत इज्जत करती है। बस करो, अगर इतनी शरीफजादी होती ना तो तुम्हें अपने जाल में ना फंसाती। और वैसे भी मैंने और इरफान ने ये फैसला किया है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए। माँ जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मगर आप अपने बेटे इमरान को छोड़कर कहीं मत जाएं। आप कहती हैं तो मैं इमरान की ज़िंदगी से निकल जाती हूँ। चलिए इरफान, हमें बहुत से काम है और वैसे भी अभी पैकिंग भी करेंगे। अरे ये तो फरजाना बेगम की जानों से बहुत बड़ी जाती है। जिस बेटे ने माँ और बहन का साथ नहीं छोड़ा, उसे छोड़कर दूसरे बेटे के साथ चलेगी, जिसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। ज्यादती तो की अम्मा ने, मगर इरफान के साथ जाने के 3 दिन बाद अम्मा ने इमरान को फ़ोन किया और बताया। शुक्र है उस घर से जान छूटी, अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। और वैसे भी उधर हर वक्त की चिक 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 लगी रहती थी। हाँ, मैंने जो भी मेहनत से कमाया है तुम्हें तो पता है कि ये घर मैंने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और अम्मा को यही पता है और इमरान भाई को भी यही पता है कि ये मकान किराए का है। आपने बिल्कुल ठीक किया जो अपने भाई को इस घर के बारे में बताया नहीं, वरना रिश्तेदार तो शरीक होते हैं और जायदाद के पीछे लग जाते हैं। फरीदा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये घर तुम्हारे नाम करती है। अगर आपके नाम भी लगा रहे तो कोई मसला नहीं, और जनाब तुम्हारे नाम भी रहे तब भी कोई मसला नहीं है। इरफान बेटा। जी अम्मा। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, ला दे दवाई मुझे। अम्मा क्या करनी है दवाई, आप बूढ़ी हो गई हो। हैरान क्यों हो रही है इतना? और वैसे भी इरफान, हमें बहुत ज़्यादा काम होता है। माँ जी को किसी ओल्ड एज होम में दाखिल करवा देते हैं। हाँ, इसमें बुराई भी नहीं है, और वैसे भी यूरोप कंट्रीज में ऐसे ही होता है, और वो मेडिसिन का भी ख्याल रखते हैं। वाह बेटा वाह, क्या बात है। अभी 2 दिन ही मुझे अपने पास रखा और बीवी के कहने पर मुझे ओल्ड एज होम भेजने की बातें कर रहे हो। तेरा बेटा इमरान, जिसने अपनी बहन की शादी की, तेरी वापसी के टिकट के पैसे भी तुझे दिए, तेरी सारी जिम्मेदारियां उसने अदा की, मगर अफसोस कि मैंने उसे ही छोड़ दिया। बस करो अम्मा, बस ज़्यादा बातें ना सुनाओ मुझे। उसने अपने ही बहन की शादी की है और वापसी के टिकट के लिए पैसे थे मेरे पास, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती भेजे, और वही तुला हुआ था मुझे पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए, क्योंकि उससे मेरी कामयाबी हजम नहीं होती थी। कैसी बेटा, तू तो हर वक्त रोता रहता था कि हालात ठीक नहीं। वो तो अम्मा मैं ऐसे ही कहता था कि आप लोग मुझसे पैसे ना मांग लो। अगर इरफान आपने सारी बातें बता ही दी तो एक बार मैं भी बताना चाहूँगी। माँ जी, हम दोनों की मुलाकात बरतानिया में ही हो गई, बस शादी यहाँ आकर करना चाहते थे, इसलिए हमने आपका इस्तेमाल किया और शादी कर ली, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमने लव मैरिज की है। और तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों लेकर आए? हम नहीं लाए आपको, हमने तो बस ऐसे ही कहा और आप पक्की हो गई।
अम्मा, मुझे अपने बीवी से बढ़ के कुछ नहीं। सो बिस्मिल्लाह अम्मा, आपके बगैर तो हमारा अपना इस घर में दिल नहीं लग रहा था। बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा, अब मैंने कभी इरफान के घर नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना मैंने उसके घर। क्यों माँ जी, क्या हुआ? बस फिर क्या होना था, माँ जी का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद इरफान की बीवी ने सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद इरफान से खुला लेकर किसी और से शादी कर ली। और इरफान का बच्चा? इरफान का बच्चा मासूर पैदा हुआ था, कुछ अरसे बाद ही मर गया। अल्लाह ने मुझे और इमरान को 2 प्यारे से बच्चे दिए हैं जो कि अब यूनिवर्सिटी जाते हैं। इरफान ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका, इससे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। नाज़रीन, कोई भी रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते में एहसास ख़त्म हो जाए तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाता है। अपने बहन भाइयों, वालिदैन, हमसायों के हुकूक की अदायगी तभी मुमकिन है जब इंसान में एहसास और मुरव्वत का जज्बा बाकी हो, और उसके बरक्स एहसास ना होने से बेदिली और बदलिहाजी जैसी बुराइयां जन्म लेती हैं। मैं अपने नाज़रीन से यही कहूँगी कि अपने अंदर से कभी भी एहसास को ख़त्म मत होने दें। अपने बहन भाइयों, अपने अज़ीज़ व क़ारिब के हुकूक को समझें, वरना अल्लाह की लाठी बहुत ही बेआवाज़ है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक और हकीकत के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।